आइए रुक करेंगे खबरों का। असम के गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विरासत से विकास के संकल्प के साथ हजारों सालों पुरानी भारतीय वस्त्र कला और परंपराओं को संरक्षित करते हुए उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार रोजगार सृजन से जुड़े टेक्सटाइल उद्योग जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर धार जिले में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कर मध्य प्रदेश को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। इस परियोजना से कपास उत्पादक किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातःकाल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। कितना अच्छा लगता है बैठा हुआ एक कलाकार बांस के कच्चे बांस से वो अपने हाथों में ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने स्वयं उसको एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपने इस कला से बनाते बनाते किस प्रकार के गौरवशाली अतीत से भी परिचय करा रहा है। इसी आधार पर जब इस साल का जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का निर्णय लिया है तो हमने कहा उनका जन्मदिन 75वां जन्मोत्सव कहाँ मनना चाहिए, कैसे मनना चाहिए, तो हमने कहा उनका संकल्प था कि 7 पीएम मित्र पार्क बनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश को अगर मिला है तो हमने उसका भूमि पूजन कराते हुए उनका न केवल जन्म दिवस मनवाया बल्कि इस संकल्प के साथ कि ये हमारा पीएम मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी, दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा। हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा यह पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा।